आज का जो हमारा टॉपिक था वो था साउंड स्लीप को लेकर के। और क्या होता है 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ के बारे में कुछ लोग मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखिए 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ यानी हमारी हेल्थ के ऐसे 5 नींव कौन से हैं जिसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए, जो हम अक्सर नहीं रखते। हम अक्सर रखते ध्यान किस पे है? हम सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखते हैं एक्सरसाइज कर लो, जिम कर लो, जितना हो सके कसरत कर करके अपनी बॉडी का कचूमर बना डालो, खाना पीना छोड़ दो और इसी से वजन कम होता है। लेकिन क्या वजन कम करना एकमात्र लक्ष्य है हमारे जीवन का? बिल्कुल भी नहीं। हमारे जीवन में हम वजन इसलिए कम करना चाहते हैं क्योंकि हम एक अच्छी जीवन शैली जी सके, एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सके। बट ऐसा हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें सही नॉलेज नहीं होती है या हमें सही बताने वाला कोई नहीं होता है। कई बार बहुत सारे लोग सिर्फ अपने आप को फिट सिर्फ इस चीज से मापते हैं कि उनका वजन सही दिख रहा है ना। हमारे बीच में यहाँ पे अभी एक साधना जी करके आए, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज बोली जब वो पहली बार कॉल किया मुझे, सर मेरा वजन ठीक है, मेरा फैट ज्यादा है। ऐसा बहुत कम लोग बोल पाते हैं और जबकि यही सही शुरुआत होती है। आपके शरीर में अगर वजन जो होता है जनरली वो 2-3 चीजों का होता है। जैसे कि अगर हम पानी को हटा दें तो हड्डियों का वजन होता है, मसल का वजन होता है और फैट का वजन होता है। तो इन तीनों चीजों में हम हड्डियों का वजन कम नहीं कर सकते है ना, क्योंकि वो चीज तो फिक्स है। बट हम लोग मसल कम कर सकते हैं, जो कि करना नहीं चाहिए। मतलब वो हो जाता है, कर सकते क्या है, वो हो जाता है। हम चाहते हैं फैट कम करना, लेकिन फैट के साथ बहुत सारा मसल लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि काम करना बंद कर देते हैं और हमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अब लाइक 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका सुबह का वर्कआउट, ठीक है। दूसरा है हमारे नंबर पे न्यूट्रिशन। एक्चुअली न्यूट्रिशन को आप पहले नंबर पे रख सकते हैं, दूसरे नंबर पे वर्कआउट रख सकते हैं, तीसरे नंबर पे आता है पानी, यानी कि हम सही मात्रा में पानी पिए, सही मात्रा में वर्कआउट करें, सही प्रॉपर न्यूट्रिशन लें। चौथा आता है जिसे बोलते हैं रेस्ट, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि रेस्ट कितना जरूरी है। और 5वें नंबर पे आता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, कि आप जो फिटनेस जर्नी आपने स्टार्ट किया है तो क्या हर दिन आप पॉजिटिव फीलिंग के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, या 2-3 दिन जोश के साथ और तीसरे दिन अरे यार फिर वही आज सो लेते हैं कल करते हैं। अगर इस तरह से कर रहे हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हम लोग अक्सर यहाँ पर एक बात करते हैं और वो ये कि आपको यहाँ पर इस सेशन के अंदर में हम लोग ना ही कोई प्रोडक्ट के जरिए ना ही कोई एजुकेशन के जरिए, हम आपको आपकी लाइफस्टाइल बदलने में मदद करते हैं, जिससे आपको एक अच्छा जीवन शैली जीने में हेल्प होता है। और अच्छा जीवन शैली अगर हम जी रहे हैं, लाइक अगर हम समय पे सो रहे हैं, समय पे उठ रहे हैं, है ना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पे कर रहे हैं, रात रात भर मोबाइल नहीं कर रहे हैं, है ना, इसके अलावा दिमाग में हम बहुत ज्यादा हैप्पीनेस के साथ जो है अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें कभी भी कोई बीमारी नहीं आ सकती है। लेकिन हम लोग अक्सर ये सारी चीजें नहीं करते हैं जानने के बाद भी, है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो है साउंड स्लीप। एक अच्छी नींद कैसे ले सकते हैं और इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले फायदों की बात कर लेते हैं। अच्छी नींद से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर आप अच्छी नींद ले रहे हो, है ना, तो अच्छी नींद से क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो भी आप न्यूट्रिशन लेते हो, चाहे वो फैट के रूप में लेते हो, चाहे कार्ब के रूप में लेते हो, चाहे एक अच्छा गुड न्यूट्रिशन लेते हो जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, वो बॉडी के सेल सेल तक पहुंचता है अगर आप साउंड स्लीप करते हो, यानी कि अच्छी नींद। अब यहाँ पे बात आती है कि अच्छी नींद क्या हो सकती है। अच्छी नींद का मतलब है कि लंबी नींद नहीं, आपने एक क्वालिटी नींद बहुत कम समय में पूरा कर लिया। आपको पता है हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि 4 से 5 घंटे में ही नींद पूरी हो जाती है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी 6 से 7 घंटे में नींद पूरी होती है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी 10 घंटे में भी पूरी नहीं होती। वो रात भर से लेकर 10 घंटा तो सोते हैं, दिन में भी 2-3 घंटा सोते हैं, है ना, तो नींद पूरी नहीं होती। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, ये उनकी गलती नहीं है, ये उनके खाने की गलती है। यानी कि आप जो खाना खा रहे हैं और आपका जो जीवन शैली है उसमें जो रिकवरी रेट है वो बहुत स्लो है ना। अब जैसे अगर हम बात करें एक एडवांस बाइक की जिसकी स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और हम एक बात करें एक लूना की जिसकी मैक्सिमम स्पीड 50 की है या 40 की है ना, तो आप दोनों के कंपैरिजन में क्या लूना की गलती है कि वो धीरे चलता है? बिल्कुल नहीं। उसको लूना को या तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भाई हमारा ताकत कम है, हमारा ताकत कम है, हमें खाना भी उस हिसाब से नहीं मिलता है, हमारा मशीन ही बहुत थोड़ा सा बना हुआ है, तो हम इतने में ही रह जाएंगे। फिर वो एक्सपेक्ट ना करे कि हमें 300 किलोमीटर की स्पीड वाला बाइक बनना है ना। तो
आप लोग के साथ भी सेम इसी तरह से चीजें आएंगी। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल से खुश हो, आप अपनी फिटनेस को लेकर ही खुश हो, नो प्रॉब्लम। आगे आगे चल करके बीमारी आएंगी, उसके लिए भी अगर आप तैयार हो कि चलो कोई बात नहीं, हमने इंश्योरेंस करा रखा है और या फिर हम सरकारी हमारी जॉब है तो हमारा तो इलाज फ्री में हो जाएगा, अगर आप इस तरह की सोच है तो फिर नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप चाहते हैं, लूना क्या होता है? लूना मीन्स की छोटी मोपेड है ना, वो जो पिट पिट करके चलती है ना, आजकल हैवी ड्यूटी के नाम से आती है, तो उसको लूना बोलते हैं, यानी छोटी बाइक्स, है ना। तो ये चीजें होती है। तो हमको या तो एक्सपेक्ट ही नहीं करना है कि हमें अगर अच्छा करना है, लेकिन अगर आपको एक अच्छी जीवन शैली के साथ साथ एक अच्छा शरीर चाहिए, जहाँ पे खुशियां हो, जहाँ पे आप लाइफ को एंजॉय कर पाए। ध्यानी सर ने एक बहुत अच्छा रिजल्ट अभी शेयर किया कि शीशे में मैं देखता हूँ तो खुद को बहुत अच्छा लगता है। ये सोचिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या हम सबके साथ होता है? हम सबके साथ नहीं होता। आजकल तो फिल्टर का समय है, आजकल तो ऐसे ऐसे एड्स आते हैं कि आजकल फेयर एंड लवली की भी जरूरत नहीं है, फिल्टर ऑन कर लिया, फेयर एंड लवली से ज्यादा अच्छा चमका देता है फेस, है ना। लेकिन क्या हम फेस को लेकर के या स्किन कलर को लेकर के ही हम फिटनेस जज करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। हम लोग इस चीज को जज करते हैं अपनी एनर्जी को लेकर के, अपने वर्कआउट्स को लेकर के, है ना। तो साउंड स्लीप के साथ क्या है कि कितनी घंटे नींद किसकी किसकी होनी चाहिए? देखिए, ये आपके शरीर के ऊपर होता है। अगर आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है तो आपका 4 घंटे से 4.5 घंटे में भी नींद कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका न्यूट्रिशन थोड़ा सा मीडियम है तो 5 से 6 घंटे या 7 घंटे, 5 तो नहीं, 6 से 7 घंटे में आपका नींद पूरा होगा, जिसके अंदर सारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन अगर आपका नींद 6 घंटे से ज्यादा आ रहा है या 7 घंटे से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप अपने शरीर में आलस आपके बहुत ज्यादा भरा हुआ है, और शरीर जितना कैपेबल है काम करने का, उतना हम काम कर नहीं रहे। यहाँ पे किसी ने आज तक जिम किया है क्या? कभी भी जिम ज्वाइन किया हो? अच्छा, कई लोगों ने किया है। जिम के साथ एक चीज आपने देखी होगी कि जब शुरुआत में हम जब जाते हैं तो हमें थोड़ा हफ्ते 10 दिन थोड़ा सा हमसे कुछ ना वेट उठ रहे होते हैं, ना तो हम वर्कआउट कर पा रहे होते हैं। लेकिन 10 दिन बाद क्या होता है कि अचानक से ऐसा लगता है कि शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ गई है। ऐसा लगता है ना? अच्छा लगता है? नहीं लगता है? अगर लगता है तो इसका मतलब है कि आपने थोड़ा बहुत कुछ खाना खा रहे हैं। अगर नहीं लग रहा है तो इसका मतलब कि बिल्कुल ही खाना एकदम जीरो है हमारा। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम एक वर्कआउट करते रहते हैं या एक काम लगातार करते रहते हैं तो उसके अंदर स्ट्रेंथ आ ही जाता है। यहाँ पर जिम से रिजल्ट की बात नहीं है, यहाँ पे मैं एग्जांपल स्ट्रेंथ का देना चाह रहा। फॉर एन एग्जांपल कि आपको हर दिन एक 10 किलो की बोरी एक ए पॉइंट से उठा करके बी पॉइंट में डालनी है। तो आप पहले दिन हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत होगी, दूसरे दिन दिक्कत होगी, हो सकता है 10 दिन दिक्कत होगी, लेकिन उसके बाद आप उस काम को इजीली कर पाएंगे क्योंकि वो आपकी हैबिट बन चुकी है। आपके शरीर को पता है कि कितनी एनर्जी फैट से निकाल करके आपकी बॉडी को देना है। ठीक है। लेकिन क्या ये लॉन्ग लाइफ हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लॉन्ग लाइफ अगर हम इसको करेंगे तो हमारे शरीर में बहुत सारी कमियां आ सकती है, लाइक जैसे हमारे क्रैम्प्स आ सकते हैं, है ना। हमें कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है हेल्थ से रिलेटेड ना, लाइक डायबिटीज और थायराइड, क्योंकि क्या होता है ये सब मसल कम होने की वजह से होता है। तो ये सारी चीजें होगी। तो आपको पहले तो ये देखना है कि आपकी नींद कितनी देर में पूरी हो रही है, इसके लिए पहले नोट करिए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप अपने स्तर पे कि नोट करिए कि कितनी नींद आपकी आ रही है और वो कितने घंटे की हो रही है। कल रात को कितने बजे लमसम आप सोए थे, 15 मिनट आधा घंटा आगे पीछे करके आप उसको मैनेज कर लीजिए। ठीक है। इसके अलावा आपको एक चीज और समझनी बहुत जरूरी है कि क्या आप इमोशन और फीलिंग के लेवल पे आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। हम लोग कई बार क्या होते हैं आजकल, इमोशनल लेवल पे और फीलिंग के लेवल पे हम लोग अच्छे नहीं होते। हम लोग को ऐसे बहुत सारे काम दिन भर में करने पड़ते हैं जो हम चाहते नहीं कि हो, लेकिन हम उसे करना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी ऐसे जॉब प्रोफाइल में हैं जिस काम को आप पसंद नहीं करते, लेकिन आप उस काम को कर रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल रोजी रोटी चलती है, बहुत मुश्किल है आजकल पैसे कमाना, तो हमें करना पड़ता है अपने परिवार के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे सोल्यूशन निकालना होगा कि या तो वो आपको काम पसंद आ जाए या तो काम आपको बदलना होगा। मैं आपको काम बदलने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये सिर्फ काम से रिलेटेड नहीं हो सकता, ये किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। लाइक कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं और आप वेट लॉस करते समय आप जिम, किसी ने बता दिया कि भाई जिम करके किसी ने 20 किलो वजन कम किया, और आप उससे इंस्पायर हो गए और आप चाहते नहीं लेकिन फिर भी आप लगातार जिम कर रहे हो, तो इसका क्या मतलब है कि आप चाहते तो नहीं हो लेकिन आपको करना पड़ रहा है। तो आपको कुछ ऐसा चीजें खोजना होगा जहां पे आपके शरीर को, आपको फीलिंग बहुत अच्छी, ठीक है। और इमोशनल लेवल पे भी हम लोग बहुत ज्यादा फिट नहीं है आजकल, क्योंकि हम लोग ना तो अपने परिवार से कभी ढंग से मिलते हैं, हम अपने परिवार के सामने बैठते भी है तो मोबाइल लेकर के बैठते हैं।
अब एक अलग तरीके का लाइफ हो गया जहाँ पे हमारा इमोशनल जो हार्मोन है ना, जो इमोशन क्रिएट करता है, वो एकदम जीरो होता चला जा रहा है। तो हमारी बॉडी पहले क्यों फिट रहती थी, पहले के लोग इतने ज्यादा फिट क्यों रहते थे, क्योंकि इतनी सारी चॉइसेस नहीं थी, है ना। पेड़ के नीचे सोना है ना, खाने के लिए खेत होते थे, अभी और क्या चाहिए, सारी चीजें मस्त थी। लेकिन आज के समय में हम अपनी लाइफ को स्तर को बढ़ाते चले जा रहे हैं, है ना। हमने एक गोल पूरे किया, हमें स्कूटी चाहिए थी, स्कूटी लिया, हमने बाइक चाहिए थी, हमने बाइक लिया, अभी हमने कार भी लेने हैं, उसके लिए और मेहनत करनी है, उसके लिए और मेहनत करनी है, उसके लिए और मेहनत करनी, वेरी गुड, अच्छी चीज है। लेकिन वो मेहनत थोड़ा फिजिकल रूप में भी होना चाहिए, है ना, सिर्फ मेंटल रूप से ही नहीं होना चाहिए। और इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, मानसिक तौर पर भी बीमार होते चले जा रहे हैं। अब मानसिक तौर पर बीमार होंगे, आप रात को सोने जाएंगे, पता चला 1 घंटे तक नींद ही नहीं आई। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको रात रात भर नींद नहीं आती है, और वो रात को 1 बजे अगर आंख खुल गई तो फिर वो शाम के सुबह के 5 बजे तक जागते ही रहते हैं। उसके बाद पता चला कि ऑफिस जाना है 7-8 बजे और हम 5 बजे ही सो गए, है ना। तो अक्सर क्योंकि काफी लोग बोलते हैं, तो मैंने वहां से पॉइंट्स निकालकर आपको बताया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको इसको ध्यान रखना होगा। एक और पॉइंट है कि जो लोग ठंडा पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, लाइक फ्रीज का पानी, यानी कि जो 0 डिग्री के आसपास पानी होता है, उनको साउंड स्लीप आने में बहुत दिक्कतें होती है, ठीक है, क्योंकि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो होता है गर्म, ओके। और हम अचानक से एक ऐसा सब्सटेंस अंदर डाल रहे होते हैं रेगुलर बेसिस पे, जैसे हम आइसक्रीम भी खाते हैं, कभी कभी आइसक्रीम खाना इज वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत हैप्पीनेस मिलती है। लेकिन अगर आप डेली आइसक्रीम खाओगे तो आपको नुकसान करेगा, सिर्फ कैलोरीज के लेवल पे नहीं, वो ठंडा है इस वजह से भी। लेकिन आइसक्रीम तो हम लोग डेली नहीं खाते, लेकिन हम लोग फ्रिज का पानी तो डेली ठंडा ही पीते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा बॉडी में जो सेल्स होते हैं ना, वो बहुत स्टिफ हो जाते हैं। हम जो खाना, मतलब जो भी हम लोग खाना खाते हैं, तो वो क्या होता है, वो खाना न्यूट्रिशन बन के हमारे ब्लड के द्वारा जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, और हमारे कोशिका यानी सेल के अंदर पहुंच जाता है, जिससे हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, है ना। तो ये प्रोसेस में क्या होता है, जब वो खाना जब वो सेल के रूप में न्यूट्रिशन जब खून के द्वारा सेल के पास जाता है, तो सेल ठंडा होने की वजह से अकड़ जाता है, जिसके कारण वो अपना दरवाजा नहीं खोल पाता है, जिससे वो न्यूट्रिशन अंदर जा ही नहीं पाता। तो क्या होगा, वो ब्लड के अंदर में ही घूमता रहेगा, है ना। और फिर आगे चल करके यही प्रोसेस जब सालों तक होते हैं तो हमें डायबिटीज का प्रॉब्लम हो जाता है। अगर हम, बहुत सारे लोग को आजकल डायबिटीज हो रहा है, अगर आप उनको ये सुनेंगे तो ना तो वो चीनी खाते हैं बहुत ज्यादा, ना कुछ खाते हैं, लेकिन बस उनका रूटीन अच्छा नहीं है इसलिए डायबिटीज हो गया। पहले ऐसा क्यों नहीं होता था, अगर हम 80 या फिर 70 के पहले की बात करें, ऐसा क्यों नहीं होता था, लोग डायबिटीज जानते ही नहीं थे, क्यों, क्योंकि उनका एक रूल होता था कि भाई 2 टाइम खाना खाना है, एक बार सुबह खाना है, एक बार शाम को खाना है। उसके बाद दिन भर मेहनत करनी है, 6 बजे तक आप आज भी गाँव में जाओगे, 6-7 बजे तक वहां पे अंधेरा हो जाता है, ऐसा लगता है रात के 11 बज गए, एकदम वो सो जाते हैं। और फिर सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठ करके फिर से वो मेहनत करना शुरू, और सारे काम घर के करना, है ना, उसके बाद फिर अपना खेत जाके करना। तो कुल मिलाकर के हमें ये समझना है कि फिजिकल एक्टिविटी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका बहाना हम ये नहीं कर सकते कि हमारी सिटिंग जॉब, आपको रास्ते निकालने होंगे, नहीं तो वो रास्ता जहां पे आपने चूज किया वो धीरे धीरे अस्पताल की तरफ जा रहा है। तो कहते हैं ना कि पैसा और सेहत एक ऐसी चीज होती है जो हाथ से जब निकल जाती है तभी उसकी वैल्यू होती है। तो आप किस तरीके के माइंडसेट से, क्या निकलने का वजन, निकलने का वेट कर रहे हैं, है ना। तो आपको पहले इसको पहले सुधारना होगा, और इसके लिए समय निकालना होगा। समय निकालने के लिए क्या करना होगा, समय निकालने के लिए आपको प्लानिंग करनी होगी, टाइम मैनेजमेंट करना होगा। अगर एक 24 घंटे का आपको एक दिन मिलता है, फॉर एन एग्जाम्पल 24 घंटे का समय आपके पास है, जिसमें से आप 8 से 9 घंटा या 10 घंटा अपने ऑफिस में आप बिजी रहते हैं, 8 घंटे की जॉब, 2 घंटा आना जाना इधर उधर, है ना, ये हो गया। तो आपके पास कितने बचे, आपके पास बचे 14 घंटे। 14 घंटे में से आप 6 या 7 घंटे सोते हो, तब भी आपके पास 4-5 घंटे बचे हुए। इन 4-5 घंटों में आप क्या करते हो, यही डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर फिटनेस लेवल पे आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। आज के समय में मैं ऐसे सैकड़ों लोग को जानता हूँ जिन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए, बहुत सारे पैसे कमाए, बहुत बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन सिर्फ पैसे ही कमाए, उस पैसे का इस्तेमाल कभी नहीं कर पाए, क्योंकि जब भी उसको करने का समय आया तो भाई भगवान जी ने कह दिया यार तुम बहुत प्यारे हो, आ जाओ ऊपर, बहुत मेहनत की हो। तो क्या है कि उस पैसे का इंतजाम भी, उस पैसे का इस्तेमाल भी हमें करना है। और हमेशा याद रखें कि लाइफ अगर जीनी है ना तो वो इस पल में ही है ना। अगर आपने बहुत कष्ट रह करके कोई काम किया है, जैसे कि यहाँ पे वेट लॉस के लिए अगर आप लोग पूछेंगे, ये मेरा आवाज स्क्रीन रुक कैसे गया, तो मैं सब चीजें क्लोज कर लूँ पहले, कंप्यूटर मेरा आप जो है ना जानने वाला है, वेट है मेरे का, ओके।
जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ पे आप किसी से पूछेंगे कि वेट लॉस करने के लिए कितना मुश्किल हुआ, तो जिन्होंने यहाँ पे वेट लॉस किया वो कहेंगे अरे कुछ भी मुश्किल नहीं हुआ है। हमने खाना अपना समय पे खाया, हमने पानी अपना समय पे पिया, हमने अपना शेक अपना जो भी न्यूट्रिशन दिया वो समय पे किया, समय समय पे सारी चीजें करी। और उनके लिए ऐसा नहीं था कि आपको भूख लग रही है, आपको कुछ खाना ही नहीं, आप डाइटिंग करो, है ना, आपको जा करके पहाड़ के आज ये 100 ईंटें उठाना है और इधर से उधर रखना है। इस तरीके की मेहनत करने से नहीं होता है। और मैंने सेशन शुरुआत किया तभी मैंने हम लोग को बताया कि जो काम मजे मजे में हो जाए वही मजा आता है करने में, है ना। तो आपको भी इस तरीके की अपने फिटनेस चूज करना होगा, जिस तरीके की यहाँ पे कम्युनिटी है कि मजे मजे में हम लोग फिटनेस करते हैं। और यहाँ पे आप किसी एक से भी पूछेंगे ना कि आपने अभी ज्वाइन करने से पहले 2 किलो वजन कम किया, 1 किलो वजन कम किया, लेकिन क्या इस सिस्टम से ज्वाइन करने से पहले आप 1 किलो करने के लिए कितना परेशान थे? तो लोग कहेंगे अरे सर पता नहीं क्या क्या चीजें ट्राई किया, 3 महीना जिम किया तो भी मेरा शायद 1-2 किलो हुआ, वो भी जिम छोड़ने में बढ़ गया। तो इस तरीके की चीजें जो है हमें नहीं चाहिए थी, है ना। कल भी एक दीपाली जी करके एक था, उनका फोन आया मेरे पास कि मैं 12 किलो मैंने कम किया है जिम करके, लेकिन मुझे हर दिन लगभग 6-7 महीने लगे और इस 12 दिन के अंदर में बहुत अच्छा महसूस भी नहीं हुआ और हमेशा डर लगा रहता है, क्योंकि अगर एक दिन चीट डे हम करते हैं उसी दिन 2 किलो बढ़ जाता है। तो ऐसा कब तक चलेगा मेरे साथ? क्या हम लाइफ लॉन्ग इसी तरह से रहेंगे कि हमने मेहनत करके 12 किलो कम भी किया और मेरा 1-1 2-2 किलो सिर्फ एक बार के खाने से बढ़ जा रहा है? तो इसलिए फिर उन्होंने जो है ना संपर्क किया हमसे। तो लाइक हमको भी इस चीज को समझना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, है ना। अपने स्तर पे अपने कोच से बात करिए और अपने स्तर पे जो चीजें हो सकता है पॉसिबिलिटी उसको करिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कुछ कॉमन सी चीजें जो आप लोगों को पता होगा, जैसे कि कोशिश करें कि हर दिन आपका लंबा दिन ना हो, मतलब हर दिन टफ वर्क, एकदम हैक्टिक शेड्यूल हर दिन ना हो। हैक्टिक शेड्यूल उनका ज्यादा होता है जिनकी प्लानिंग नहीं होती, जिनको मंथ एंड आते आते जो है ना पूरे महीने का काम अंतिम 5 दिन में करना होता है, उनके लिए लॉन्ग डे होता है। तो लाइक आपको थोड़ा सा समझना होगा कि हमको हर दिन थोड़े थोड़े काम, आधे 15 मिनट आधे घंटे का काम एक्स्ट्रा करना होगा, जिससे हमारा पूरा मंथ बहुत जबरदस्त जाए। इसके साथ डेली डेली एक्सरसाइज करिए और ये सारी चीजें आपको पता ही है। हाँ, तो ये तो